जैक स्टैंडर्ड 11 साइंस 7 कॉमर्स के बच्चों आ गया परफेक्ट सबसे सही आंसर सटीक आंसर आपको इंग्लिश कोर का पेपर 1 का मैच कर ले। तो साइंस और कॉमर्स जैक बोर्ड के सारे 11th क्लास के बच्चे आपको अगर सटीक आंसर चाहिए इंग्लिश का तो वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे। तो जल्दी जल्दी हम लोग मिलाते हैं, बाकी दोस्तों से शेयर करते हैं, देखते हैं आपने कितना मार्क्स लाया, आपके दोस्तों ने कितना मार्क्स लाया। तो स्टार्टिंग में आपका एक कंप्रीहेंशन है, जैसा आप जानते ही है, एग्जाम आप लिख के आ चुके हैं। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डोंकीज डिड जॉन बाय, जॉन ने कितना डोंकीज खरीदा। तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आंसर है बॉट 9 डोंकीज, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4 9 डोंकीज। और कहां से खरीदा था, इसका आंसर यहां पे दिया हुआ है टू अ फेयर, तो इसको ध्यान में रखते हुए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। Where did John buy the donkeys? कहां से खरीदा, फेयर मेला से खरीदा, तो 2 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ many donkeys did John count when he was sitting on his donkey? जब अपने गधे पे बैठा था कितना गधा गिन रहा था, तो आंसर होगा 8, क्योंकि उस गधे को नहीं गिन रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डिड जॉन सी, जॉन ने किसको देखा, तो मूसा उसका दोस्त है उसको देखा। नंबर 5 है, व्हाट डिड ही आस्क ऑफ हिम, उसने मूसा से क्या कहा, क्या मदद मांगा, तो आंसर है नंबर 3, 5 का आंसर है 3, टू हेल्प हिम टू काउंट द डोंकीज। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू मूसा हु इज द 10th डोंकी, मूसा के हिसाब से 10वां गधा कौन है, तो उस जॉन जो खुद गधे पे बैठ के गधे को गिन नहीं रहा था वही गधा है, तो 6 का आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 का आंसर 2, 3 का आंसर 3, 4 का आंसर 2, 5 का आंसर 3, 6 का आंसर 2। यहां से बाहर निकलते हैं और सीधा आते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन में। तो बड़े दुख की बात है कि राइटिंग सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है जैक बोर्ड ने, बच्चे ने राइटिंग सेक्शन में प्रैक्टिस किया होगा, पर सीधा आ गया है क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन पे। तो ग्रामर में देखते हैं हम लोग, सुनिधि डैश गेट अ न्यू ड्रेस इफ शी क्लियर्स द एंट्रेंस टेस्ट, आंसर होगा विल, सुनिधि विल, तो 7 का 1। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डैश यू क्लोज द डोर प्लीज, तो प्लीज से हमें हिंट मिलता है कि यहां पे एक विनम्र रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और विनम्र रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग वुड, तो आंसर हो जाएगा 8 का 2 वुड। क्वेश्चन नंबर 9 में है, माई ब्रदर डैश द कंसर्ट टुमारो, तो टुमारो से हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये आगे होगा काम, तो विल तो हर जगह है, पर सही आंसर होगा विल बी परफॉर्मिंग, तो 9 का आंसर 2 विल बी परफॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, मदर डैश टी एवरी मॉर्निंग, तो जो काम रूटीन वर्क होता है, मैंने पहले मॉडल सेट में भी ये ग्रामर का रूल समझाया था, वहां पे हम V1 या V5 के साथ चलते हैं, तो मदर के साथ V5 चलेगा, ड्रिंक्स, तो मदर ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पहुंच चुके हैं, द क्रिकेट मैच डैश एट 7 PM, तो क्रिकेट मैच चालू होगा, तो यहां पे आंसर होगा नंबर 1, विल स्टार्टेड अगर आपने लगा दिया ठीक, तो गलत आंसर है, नंबर 1 होगा इसका सही आंसर, तो 11th का 1, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 2, 10 का 2 और 11th का 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, आई हैव अ फ्रेंड, तो यहां पे क्लॉज से एक सेंटेंस पूछा गया है, आगे का पार्ट क्या होगा, हो जाएगा हु इज अ फेमस जिम्नास्ट, क्योंकि एक दोस्त है इसलिए ए से हम लोग काम चलेंगे, और प्रेजेंट टेंस है इसलिए प्रेजेंट में चलेंगे, तो इज और ए इसका सही कॉम्बिनेशन होगा। वेयर प्लूरल के लिए आ जाएगा, आर प्लूरल के लिए, और वाज पास्ट के लिए, इसलिए 12 का आंसर 2। 13 में आते हैं, आई नीड डैश मिल्क, तो मिल्क हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पे इसके साथ जो सटीक जाएगा नंबर 3, तो 13 का 3 सम मिल्क। 14 में आते हैं, डैश बुक्स आर हेल्पफुल, तो आर हमें बता रहा है कि प्रेजेंट में बात हो रही है, इसलिए बुक्स के साथ एग्री करेगा दीज, तो दीज बुक्स आर हेल्पफुल, 14 का आंसर हो गया 3। 15 में आते हैं, रश्मि बॉट अ बुक एंड डैश इंक पॉट, तो बुक के आगे ए है, उसी तरह से इंक हमें पता है वॉवल साउंड है आई, यहां पे आ जाएगा एन इंक पॉट, तो 15 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है जल्दी से, Which one of the following sentences is in passive voice? इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, तो आंसर है 16 का 4, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु, तो 3 चीज हम लोग देखे यहाँ पे, एक तो है वॉज, फिर क्लीन्ड होना ही चाहिए V3, और बाय भी होना चाहिए, तो ये V3 और बाय से हमें साफ पता चलता है कि यही पैसिव सेंटेंस है इसमें।
नंबर 17 में हम लोग पहुंच चुके हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा? सेंटेंस है द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक। आंसर हो जाएगा आई वॉज गिवन, क्योंकि यहां पे गेव है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला में जाता है हेल्पिंग वर्ब में वॉज और V3 आता है। तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन और पीछे फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रामर सेट करते हुए जो भी क्वेश्चन सेटर थे उन्होंने बड़ी गलती की है, सेंटेंस को कभी भी कंप्लीट नहीं किया। ये देखिए फुल स्टॉप मैंने लगाया है, फुल स्टॉप मैंने लगाया है, बाकी में फुल स्टॉप नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह बनता है कि आप क्वेश्चन बनाते हुए जब गलती कर रहे हैं तो बच्चों से गलती हो सकती है, आपको ग्रेस मार्क देना चाहिए। जी हाँ जैक बोर्ड, आपने क्वेश्चन सही से टाइप नहीं किया है, ग्रामेटिकल एरर आपने खुद किया है, क्योंकि आप सेंटेंस पूछते हैं और सेंटेंस के पीछे अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो आप खुद गलत हो जाते हैं। और जैक बोर्ड को बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रेस मार्क देना ही चाहिए। खैर, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर बताया जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो जैसा ये पूछे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस और किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप है ही नहीं, तो इसमें से एक भी करेक्ट सेंटेंस नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि फुल स्टॉप है, तो सेंटेंस सही होगा नंबर 2, कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड्स। तो जैक बोर्ड से मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी गलती की सजा बच्चों को ना दें, आप ग्रेस मार्क्स बच्चों को जरूर दें जहां पे आपने गलती किया है, आपकी क्वेश्चन छपाई सही से अगर नहीं आई है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। फिर से वही बात, सेंटेंस आपका एक भी पूरा हुआ ही नहीं, आपने फुल स्टॉप दिया ही नहीं, तो बच्चे क्या चुनेंगे? फिर भी मान लेते हैं कि फुल स्टॉप है तो बन जाएगा आंसर लेट द डोर बी शट। ये पैसिव सेंटेंस है, तो 19 का आंसर हो गया 4। 20 में आते हैं चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कहीं पे फुल स्टॉप आपने दिया ही नहीं, फिर भी आंसर होगा नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो होगा यहां पे नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं हु इज द इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। तो बिना बारिश के रेन कैसे रहेंगे कविता के हिसाब से? तो वहां पे है हिडन एंड अनबॉर्न, वो माटी के नीचे छुपे रहेंगे, उनका जन्म ही नहीं हो पाएगा। तो 21 का आंसर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो विंटर लैंडस्केप की तरह कौन माउंटेन्स में दिख रहा था इस कहानी में? तो नैरेटर्स ग्रैंडमदर। इसका राइट आंसर होगा 22 का 1। नेक्स्ट आते हैं द क्रूमैन लैरी विजल वॉज। तो जो क्रूमैन है लैरी विजल वो कहां से थे? तो एन अमेरिकन। ये राइट आंसर होगा 23 का 1। 24 में आते हैं हु वर बेटी एंड डॉली। बेटी और डॉली कौन थे? आंसर होगा कजन्स ऑफ पोएट्स मदर। तो पोएट की जो मदर है उनकी कजन सिस्टर्स थी बेटी और डॉली। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हु इज द पोएम ऑफ अर्थ। तो इस कविता में किसको पोएम ऑफ द अर्थ कहा गया? एक मेटाफर की यूज किया गया था, मेटाफर। तो वो मेटाफर यूज किया गया है द रेन के लिए। तो 25 का आंसर हो जाएगा 1 द रेन। क्वेश्चन नंबर 26 में वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन। फोटोग्राफ कहां पे लिया गया था? बेटी और डॉली और उनकी मां थी, वो फोटोग्राफ के पीछे समुद्र था और आंसर होगा नंबर 2 ऑन ए बीच। तो एक बीच पे ये फोटो लिया गया था। 26 का आंसर 2। 27 में आते हैं व्हाई डिड द ग्रैंडमदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। वो अपने कमर पे एक हाथ क्यों रखती थी हमेशा? आंसर होगा नंबर 1 टू बैलेंस हर स्टूप। स्टूप मतलब होता है कमर झुका हुआ होना, तो वो बूढ़ी थी, अपने झुके हुए कमर को बैलेंस करने के लिए हाथ रखती थी। तो 27 का आंसर हो गया 1। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 द ग्रैंड मदर एक्कम्पनीड खुशवंत सिंह टू द। तो ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह का कहां तक साथ देती थी? इसका आंसर होगा स्कूल। दादी बगल में टेंपल भी जाती थी जरूर, पर खुशवंत सिंह का साथ देती थी स्कूल तक। तो राइट आंसर है स्कूल। 28 का 1। 29 में आते हैं वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ऑथर अपना बचपन कहां गुजारे थे? आंसर हो जाएगा नंबर 4। 29 का 4 इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940s वॉज मूटेड बाय। तो 1940s में किसने ये टर्म आर्ट ब्रूट को कॉइन किया था या सबसे पहले बताया था? आंसर हो जाएगा नंबर 3 जीन डफेट। ठीक है,
क्योंकि बाकी जो 3 है ये तीनों पुराने, बहुत पुराने चाइनीज लोग हैं जिनका कहानी में जिक्र है। अगला, वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड? आसान क्वेश्चन है। 31 का आंसर 1 इन चंडीगढ़। नंबर 32 में आते हैं, अरम एंड मोराट बिलोंग टू डैश ट्राइब। तो ये आपको एक गेस्ट क्वेश्चन में मैंने दिया था, आंसर होगा गैरो गैलेनियन ट्राइब। तो मेरा गेस्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 33, मोराट वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड मतलब होता है पसंद आना। तो मोराट को क्या चीज बहुत पसंद था? आंसर होगा नंबर 4 हॉर्स राइडिंग। 34 में हु वॉज जॉन बायरो? जॉन बायरो कौन थे? आंसर होगा नंबर 1 अ फार्मर। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिड द नैरेटर बिलोंग टू? यहां पर मैं जैक बोर्ड से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन में आप सारे बच्चे को ग्रेस में नंबर दे, क्योंकि किस कहानी के नैरेटर के बारे में आप पूछ रहे हैं क्लियर नहीं किया है। ऊपर है आपका अ समर विद ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स और नीचे है आपका द एड्रेस। बच्चे कैसे जानेंगे, वो जादूगर तो है नहीं, कैसे जानेंगे कि आपने किस नैरेटर के बारे में पूछा है? तो ये क्वेश्चन सेट करने वाले की गलती है। अपरिपक्व टीचर ने वहां पे क्वेश्चन सेट किया है, यहाँ पे स्टोरी का नाम ब्रैकेट में होना चाहिए था। खैर, अगर हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो हम समझ सकते हैं विच कंट्री डिड द नैरेटर बिलोंग टू। तो ऊपर जो है जॉन बायरो वाली कहानी से, वहां पे जो नैरेटर थे वो जिस देश के थे, आर्मेनिया के, उसका यहाँ जिक्र नहीं है। पर नीचे मार्गो मिन्का हॉलैंड की जीव थी, ये हमें पता है, तो इसका आंसर होगा हॉलैंड। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे सबको ग्रेस मार्क जैक बोर्ड जरूर दे, क्योंकि क्वेश्चन आपने सही से नहीं पूछा है। दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस एंड स्टूडेंट्स शुड बी अवॉर्डेड 1 फ्री मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं, हु रोट द स्टोरी द एड्रेस? द एड्रेस किसने लिखा है? तो मार्गो मिन्को। 36 का आंसर 2। 37 में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रेंज? तो इस गांव का नाम क्या था? फिर से किस गांव के बारे में पूछ रहे हैं? काइंडली आप ब्रैकेट में नाम लिख दे किस गांव के बारे में। खैर, यहाँ पे आंसर होगा नंबर 3 होसाहल्ली। क्वेश्चन बनाते वक्त, ये सेट करते वक्त देखे सीबीएसई ब्रैकेट में चैप्टर्स का नाम दे देता है, आप भी काइंडली दे दें, बहुत इंक नहीं बच जाएगा नाम छोड़ देने से। क्वेश्चन 38 में आते हैं, हु वाज श्यामा? श्यामा कौन थे? तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूजिंग है। श्यामा एक नैरेटर का नाम तो है ही, साथ में रांगा के बेटे का नाम था या बेटी का था? तो बेटा तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, बेटी है, तो बेटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। शी वॉज रांगाज डॉटर। अगला आते हैं क्वेश्चन 39 में, नेम द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रांगाज मैरिज इज। तो डॉक्टर जो है उनका नाम है गुंडा भट्टा। तो 39 का आंसर हो जाएगा सही 3। क्वेश्चन नंबर 40 का, हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस? तो नैरेटर कौन है जो कहानी के अंदर कहानी सुना रहे हैं? राइट आंसर होगा नंबर 3 डॉटर ऑफ मिसेस एस, जो भी मैंने अपने गेस्ट क्वेश्चन में बताया था। तो 40 का आंसर 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको मैंने सारा आंसर बता दिया। उम्मीद करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे 35 प्लस ला रहे होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको कितना मार्क्स आया, और आप सब रिक्वेस्ट करें ग्रेस मार्क्स के लिए। कुछ क्वेश्चन जो सही से नहीं पूछा गया है उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलना ही चाहिए। थैंक यू और गुड लक आगे के एग्जाम्स के लिए।